अस्सलाम वालेकुम माय डियर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान फेलोज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज की वीडियो जो है वो फ़िज़िक्स 101 असाइनमेंट्स के लिए है। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल का सब बताऊंगा कि ये 2 सवाल जो दिए गए हैं इसको कैसे जो है आपने सॉल्व करना है। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारे फेलोज़ स्टूडेंट्स दोस्त जो नए हैं इस चैनल पे इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये है कि द ड्राइवर ऑफ किसी एक का कार का ड्राइवर था जिसका वेट जो है वो 2.0 10 रेज़ पावर 3 kg रेड कलर की कार थी और वो हाईवे के ऊपर 45 किलोमीटर पर सेकंड के साथ जो है वो जा रहा था और वो जो है ना वो येलो कार के साथ टकराने से पहले जो है ब्रेक्स को अप्लाई करता है। अब आफ्टर द ब्रेक्स अप्लाइड, जब ब्रेक्स वो अप्लाई करता है ही कांस्टेंट फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, तो जो उसके ऊपर फ्रिक्शन की फ़ोर्स लगती है वो 7.5 10 रेज़ पावर 3 न्यूटन जो है वो लगती है। और साथ ये भी कहा जाता है कि एयर फ्रिक्शन जो है इसको आप इग्नोर कर दें। जब ये है आपके पास सवाल तो आगे आपने इसकी 3 चीज़ें जो है वो ड्रा करनी है। सबसे पहले इसके आपने ड्रा करना डिटरमाइन द लीस्ट डिस्टेंस शुड बी ब्रेक्स अप्लाइड, वो कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि दूसरी जो कार है उसके साथ कोलिजन हो से बचा जा सके। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल्स इज़ इनिशियली 40 मीटर, अगर उन दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस 40 मीटर हो तो व्हाट स्पीड वुड बी कोलिजन अकर्स, कि क्या स्पीड होगी कि जो कोलिजन जो है वो हो जाएगी। तो नीचे जो है वो आपने अपने रिजल्ट्स के बारे में जो है वो बताना है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। तो जो गेट डाटा हमें दिया गया है वो हमारे पास मास ऑफ द कार जो है वो आपके पास 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 3 kg है। वेलोसिटी ऑफ द कार जो है वो आपके पास 45 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपके पास 0 है। क्यों, जब कोलिजन हो जाती है तो उसने स्टॉप हो जाना है तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है। और फ्रिक्शन जो है उसकी फोर्स 7.5 10 रेज़ पावर जो है वो आपके पास 10 रेज़ पावर 3 kg है। ये आपकी फ्रिक्शन की फोर्स होगी। उसके बाद पहला सवाल था डिटरमाइन द लीस्ट डिस्टेंस, वो कितना डिस्टेंस हो कि ब्रेक्स अप्लाई की जाए और कोलिजन से जो है वो बचा जा सके। तो इसमें जो है वो अब डिस्टेंस जो है हमने फाइंड करना है। तो वो नीड एक्सेलरेशन नो। अब जो है वो फ्रिक्शन इज़ इक्वल टू म्यू के मल्टीप्लाई बाय एन इज़ इक्वल टू म्यू के डॉट एम जी। अब म्यू के एफ एन इज़ इक्वल टू एफ आर है, ये हमारे पास फ्रिक्शन थी। अब दोनों के हम फार्मूले पुट करते हैं। कौन कौन से, म्यू के डॉट एम जी इज़ इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाय एम जी। तो ए इज़ इक्वल टू आ जाएगा म्यू के डॉट जी। अब जी की वैल्यू जो है वो आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं कि 9.8 जो है वो एक्सेलरेशन होता है और म्यू की वैल्यू जो है वो 7.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 3 है आपके पास। अब ए की वैल्यू वैसे की वैसे ही इज़ इक्वल वैसे की वैसे ही म्यू के की वैल्यू 7.5 10 रेज़ पावर 3 यहाँ ये लगाया और साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 9.3 के साथ। अब जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन ये शो करता है कि वो एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो अब न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक जो है हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वो हमारे पास होता है F इक्वल टू एम में। तो थर्ड इक्वेशन जो है हमारे पास वो कौन सी होगी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन है मोशन की, वी एफ का स्क्वायर इज़ इक्वल टू वी आई का स्क्वायर प्लस 2as। अब वैल्यू जो है आपने इसकी फाइंड करनी है। u जो है आपको यानी कि वेलोसिटी आपको 45 दी गई थी, 2 वैसे का वैसे ही है आपके पास। एक्सेलरेशन आपने फाइंड किया 7.3 10 रेज़ पावर 3। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। जो हमारे पास नेगेटिव का साइन था ये वाला, ये दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव का हो जाएगा हमारे पास और 45 बन जाएगी। इन दोनों को हमने सॉल्व आउट करना है। तो सॉल्व आउट करने के बाद s की वैल्यू जो है वो 0.0173 हमारे पास आ जाती है। उसके बाद दूसरा है आगे कि उसकी स्पीड जो है वो क्या होना चाहिए। तो हमें जो है नॉर्मल स्पीड जो है वो डिस्टेंस जो दिया गया था वो 40 मीटर पर सेकंड दिया गया था। अब न्यूटन का तीसरा कानून जो है वो इक्वेशन वो लगाते हैं मोशन की, वी एफ का स्क्वायर वी आई का स्क्वायर यू का स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर वैसे ही, यू हमें इतना दिया गया था 2 हमारे पास और एस हमारे पास जो है ना फाइंड करने के बाद ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट की, यानी कि ए की वैल्यू एस की वैल्यू इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर आता है। तो वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू हमारे पास ये आ गया। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसके पास आपकी वेलोसिटी आ जाएगी 20.34 मीटर पर सेकंड। ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन था।
इसको डिटेल के साथ मैंने बताया। अब आपने इसको जो है वो इम्पोर्टेंस वो आप देख लीजिएगा, नेट से सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी। अब दूसरा सवाल था कंसिडर एन ऑटोमोबाइल मूविंग एट VMPH। इसका मतलब होता है माइल पर सेकंड पर आवर दैट स्किड्स D feet आफ्टर इट्स ब्रेक्स लॉक। कैलकुलेट हाउ फार इट वुड स्किड इफ़ द वाज मूविंग एंड 2V एंड द ब्रेक वर लॉक्ड। यानी कि एक ऑटोमोबाइल है, वो माइल पर आवर के साथ जो है वो जा रही है और डिस्टेंस उसका D है, तो आपने ये बताना है कि वो फीट आफ्टर इट्स ब्रेक्स लॉक कि ब्रेक जो है वो उसने लगाई है तो कितनी देर बाद उसकी स्टॉप हो जाएगी। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं जी। VI इनिशियल वेलोसिटी दी गई है V माइल पर आवर, कन्वर्ट इनटू पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में जो है वो कन्वर्ट किया तो ये आपके पास 0.44704 आ जाती। S इज इक्वल टू D फीट, S इज इक्वल टू आपके पास 0.304। अब जो है वो इक्वेशन, वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, VF का स्क्वायर इज इक्वल टू VI का स्क्वायर प्लस 2AS, इसमें वैल्यूज़ पुट की और पुट करने के बाद जो है A की एक्सेलरेशन की वेलोसिटी 0.3278 आ जाती है। वेलोसिटी 2V अगर जब हो जाएगी तो 2V यानी कि 2 गुनी हो जाएगी, तो उस वक़्त ये वैल्यूज़ जो है ना आपके पास x इज़ इक्वल टू 6.101 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो ये थे आपका जो है वो सोल्यूशन फिज़िक्स 101 का। इसको कोशिश कीजिएगा खुद करने की, जहाँ से चेंजिंग हुई वहाँ से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।